नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। भारतीय वायुसेना ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत बचाव कार्यों का नेतृत्व कर रही है। चक्रवात दित्वा ने श्रीलंका में 193 लोगों की जान ली। दक्षिण पूर्व एशिया में बाढ़ और भूस्खलन से मृतकों की संख्या 600 के पार पहुंची। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भ्रष्टाचार के मामलों के बीच राष्ट्रपति इज़ाक हर्ज़ोग से औपचारिक क्षमादान मांगा। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी अधिकारी आज फ्लोरिडा में यूक्रेन के वार्ताकारों से मिलेंगे। और क्रिकेट में भारत ने रांची में पहले एक दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हराया। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने एक दिवसीय क्रिकेट में नए रिकॉर्ड बनाए। अब समाचार विस्तार से। श्रीलंका में चक्रवात दित्वा से प्रभावित लोगों के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। चक्रवात से अब तक 193 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय वायुसेना के एक C-17 विमान ने आज पुणे और वडोदरा से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के दलों और उपकरणों को हवाई मार्ग से चेन्नई पहुंचाया, जिससे 300 से अधिक NDRF कर्मियों और लगभग 35 टन आवश्यक सामग्री की त्वरित तैनाती संभव हो सकी। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने भी प्रतिबंधित क्षेत्र से फंसे यात्रियों को निकालने के लिए एक हाइब्रिड बचाव अभियान चलाया। गरुड़ कमांडो दल को कोटमाले स्थित एक पूर्व निर्धारित हेलीपैड तक पहुंचाने के लिए नीचे उतारा गया, जहां से उन्होंने भारतीय, विदेशी नागरिकों और श्रीलंकाई नागरिकों सहित 24 यात्रियों को कोलंबो पहुंचाया। इससे पहले श्रीलंकाई सेना के 40 सैनिकों वाली 5 टीमों को राहत कार्यों में सहायता के लिए दियाथलावा आर्मी कैंप से भूस्खलन प्रभावित कोटमाले क्षेत्र में हवाई मार्ग से पहुंचाया गया था। दक्षिण पूर्व एशिया में मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 600 के पार पहुंच गई है। अधिकारियों ने बताया कि सप्ताह में हजारों विस्थापित लोगों के लिए राहत कार्य जारी रहे। एक रिपोर्ट। इंडोनेशिया में 435, थाईलैंड में 170 और मलेशिया में 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में बचाव और राहत अधिकारी आज भी बाढ़ प्रभावित कई इलाकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 40 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इन आंकड़ों में दक्षिणी थाईलैंड के लगभग 30 लाख और पश्चिमी इंडोनेशिया के 11 लाख लोग शामिल हैं। मलक्का जलडमरू मध्य में दुर्लभ उष्ण कटिबंधीय तूफान के कारण एक हफ्ते तक मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के कारण इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड में भारी तबाही हुई है। विश्व दर्पण के लिए मैं आकर्षिता सिंह। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों के बीच राष्ट्रपति इज़हाक हर्ज़ोग से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है। राष्ट्रपति हर्ज़ोग के कार्यालय ने अनुरोध स्वीकार करते हुए कहा कि इस पर जिम्मेदारी से विचार किया जाएगा। क्षमादान प्रक्रिया में न्याय मंत्रालय से परामर्श और जनहित को ध्यान में रखना शामिल है। ये कदम जारी कानूनी लड़ाइयों और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इजरायल के राष्ट्रपति इज़हाक हर्ज़ोग से नेतन्याहू को रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के मामलों में क्षमादान देने का आग्रह करने के बाद उठाया गया है। नेतन्याहू पर 2019 में रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वासघात के 3 मामले दर्ज किए गए थे। किर्गिस्तान में आज देश की एक सदन वाली संसद के लिए 90 सदस्य चुनने के वास्ते पहले संसदीय चुनाव शुरू हो गए। किर्गिस्तान के केंद्रीय चुनाव आयोग ने बताया कि देश भर में 2492 मतदान केंद्रों पर 460 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 25 सितंबर को किर्गिस्तान की संसद ने राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों के निकट होने का हवाला देते हुए खुद को भंग करने के लिए मतदान किया था। किर्गिस्तान की संसद जोगोरकू केनेश में 90 सदस्य हैं जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। होंडुरस के लोगों ने आज नए राष्ट्रपति, नई कांग्रेस और सैकड़ों स्थानीय पदों के लिए मतदान शुरू कर दिया है। मध्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति के चुनाव के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूढ़िवादी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नासरी टिटो असूफ्रा को अपना समर्थन दिया है।
गिनी बिसाऊ के अंतरिम राष्ट्रपति होर्ता इंटा ए ने नए मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति की है। नई सरकार में 23 मंत्रालय और 5 राज्य मंत्री शामिल हैं। नए मंत्रिमंडल के सभी सदस्य अपदस्थ राष्ट्रपति उमारो सिसोको एम्बालो के चुनावी खेमे से जुड़े बताए जा रहे हैं। सेना ने बुधवार को घोषणा की कि उसने राष्ट्रीय स्थिरता को कमजोर करने के कुछ राजनीतिक तत्वों के प्रयासों का मुकाबला करने के लिए राज्य प्राधिकरण पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इस सप्ताह मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली महत्वपूर्ण वार्ता से पहले अमेरिका के शीर्ष अधिकारी आज फ्लोरिडा में यूक्रेन के वार्ताकारों से रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। विदेश मंत्री मार्को रूबियो, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर प्रस्तावित शांति प्रस्ताव के विवरण पर आगे चर्चा करने के लिए यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करेंगे। यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव तथा यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख रुस्तम उमरोव अपनी टीम के साथ पहले ही अमेरिका पहुंच चुके हैं। ये बैठक जेलेंस्की के शीर्ष सहयोगी एंड्री यर्मेक के बिना होगी, जिन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों द्वारा उनके अपार्टमेंट की तलाशी के बाद शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन कल पेरिस में वार्ता के लिए वोलोदिमीर जेलेंस्की की मेजबानी भी करेंगे, जहां फ्रांस रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए उस पर नए प्रतिबंध लगाने की संभावना जता रहा है। दोनों नेता न्याय संगत और स्थायी शांति के लिए आवश्यक शर्तों पर चर्चा करेंगे। विश्व दर्पण के लिए वैष्णवी। ब्रिटेन की संसद में लेबर सांसद जॉन मैकडॉनल ने बलूचिस्तान में मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। मैकडॉनल ने 3 लिखित संसदीय प्रश्न प्रस्तुत किए हैं और प्रारंभिक दिवस प्रस्ताव EDM पेश किया है। एक रिपोर्ट। ब्रिटिश सरकार अब 3 दिनों के भीतर इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य है। EDM बलूचिस्तान में हाल की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करता है। इसमें खुजदार जिले के जहरी में एक ड्रोन हमला भी शामिल है। इस घटना में कथित तौर पर 4 बच्चों सहित 6 नागरिक मारे गए थे। ये पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा 5 बलूच महिलाओं को हिरासत में लिए जाने की भी निंदा करता है। प्रस्ताव में ब्रिटेन सरकार से इन घटनाक्रमों के जवाब में कड़े कूटनीतिक कदम उठाने का आग्रह किया गया है। मंत्रियों को उनके पहले के आश्वासनों की याद दिलाई गई है कि बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा पाकिस्तान के समक्ष उठाया गया है। लिखित प्रश्नों में मैकडॉनल ने पूछा है कि क्या विदेश सचिव ने हाल ही में बलूचिस्तान में बढ़ते दुर्व्यवहारों के प्रति पाकिस्तानी समकक्षों से बातचीत की है? क्या व्यापार और वाणिज्य विभाग ने इन कार्रवाइयों में ब्रिटेन द्वारा आपूर्ति किए गए उपकरणों के उपयोग के जोखिम का मूल्यांकन किया है? विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह। हांगकांग की 7 ऊंची आवासीय इमारतों में लगी आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 146 हो गई है, जबकि 150 लोगों का अब भी पता नहीं चल पाया है। तलाशी अभियान 5वें दिन भी जारी रहा। और खेलों में भारत ने दक्षिण अफ्रीका से पहला 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 17 रन से जीत लिया है। रांची में खेले गए इस मैच में भारत ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 8 विकेट पर 349 रन बनाए। विराट कोहली ने सर्वाधिक 135 रन का योगदान दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 49 ओवर 2 गेंद में 332 रन बनाकर सिमट गई। इस दौरान रोहित शर्मा 1 दिवसीय प्रारूप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। वहीं विराट कोहली क्रिकेट के 1 दिवसीय प्रारूप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। श्रृंखला का दूसरा मैच 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा। भारत की गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की जोड़ी ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स का खिताब जीत लिया है। लखनऊ में आज खेले गए फाइनल में भारतीय जोड़ी ने जापान की तनाबे और असावा की जोड़ी को हराकर खिताब अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय वायुसेना ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत बचाव कार्यों का नेतृत्व कर रही है। चक्रवात दित्वा ने श्रीलंका में 193 लोगों की जान ली। दक्षिण पूर्व एशिया में बाढ़ और भूस्खलन से मृतकों की संख्या 600 पार पहुंची। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भ्रष्टाचार के मामलों के बीच राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से औपचारिक क्षमादान मांगा। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी अधिकारी आज फ्लोरिडा में यूक्रेन के वार्ताकारों से मिलेंगे। और क्रिकेट में भारत ने रांची में पहले 1 दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हराया। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने 1 दिवसीय क्रिकेट में नए रिकॉर्ड बनाए।
इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।